नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी कि जिन लोगों के पास में रोबो क्लीनर है या जो लेने की सोच रहे हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जो है वो रोबो क्लीनर लिया था लास्ट ईयर जून के अंदर, और उसके 1 मंथ बाद मैंने उसका जो रिव्यू डाला था, उसका डेमो भी डाला था। तो उसके बाद भी मेरे साथ में कुछ परेशानी आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की कोई परेशानी आपके साथ भी आ रही है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं, वो सब आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास जो रोबो क्लीनर है वो यूरेका फोर्ब्स का है, एल्वैक रोबो क्लीनर है। उसका जो वीडियो है वो मैं डाल चुकी हूँ। अगर उसके बारे में आपको जानना है कि वो कैसे काम करता है तो आप जाके मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि मेरे साथ बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहले ये हुआ था कि यूरेका फोर्ब्स का या किसी भी कंपनी का आप रोबो अगर ले रहे हैं तो उसका जो मॉपिंग है उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम शॉप पे लेने गए थे तो वहाँ जो बंदे दिखाते हैं उनसे मैंने पूछा था कि इसके मॉप के लिए हम पानी कौन सा ले। तो उसने बोला आप नॉर्मल वाटर जो नल का पानी आता है वो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको 2-3 बार ये चीज़ पूछी तो उसने बोला हाँ। फिर मैंने उसको बोला कि क्या हम इसमें जो फ्लोर क्लीनर होते हैं वो डाल सकते हैं, तो बोले हाँ कैसे भी आप डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। क्योंकि जो अभी जो रोबो का जो है चलन वो अभी इंडिया के अंदर बहुत कम है, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैकेनिक हैं, जो इंजीनियर है, जो रोबो को किस तरीके से उसका जो हैंडल करना है या उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं, वो जो मैकेनिक है या जो वो इंजीनियर है वो अभी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अभी ये नई चीज़ है, इंडिया में बहुत कम लोग ही हैं जो रोबो लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद से करते हैं या फिर मेड्स रखते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो दुकान वाले को भी इतना शायद नॉलेज में नहीं था, बट उसने हमें बोल दिया। तो मैं ठीक है नॉर्मल पानी उसके अंदर डाल के मॉपिंग कर रही थी। कुछ दिन वो मॉपिंग उसका इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला। कुछ दिन बाद ये हुआ कि उस मॉप में से पानी आना ही बंद हो गया। क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये मॉपिंग वाला जो है कंटेनर है कि इसमें यहाँ पानी भरा जाता है और यहाँ पे वो जो है मॉप जो है वो लग जाती है, जो पट्टी सी रहती है मॉप की वो लग जाती है। पानी कहाँ से आता है? एक तो ये होल देख रहे हैं यहाँ से आता है, और बाकी ये छोटी छोटी जो डिज़ाइंस बनी हुई है इनमें से ये देखिए अभी भी ये गीला हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ये पानी आता है क्योंकि अभी इसमें पानी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ना तो किसी में भी ये पानी निकल नहीं रहा था। तो मुझे टेंशन हो गई कि यार ये मॉपिंग तो इसका काम ही नहीं कर रहा। तो हमने कंप्लेन, क्योंकि हमारा 2 मंथ में ही ये इस तरीके से हो गया, क्योंकि 1 मंथ बाद तो मैंने देखा था कि हाँ मॉपिंग अच्छा हो रहा था, उसके बाद इसकी मॉपिंग होनी बंद हो गई थी। तो हमने कहा अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुए और ये ऐसे मॉपिंग, तो हमने उनको कंप्लेन करना शुरू किया। तो हमने यूरेका फोर्ब्स को बहुत फ़ोन किए, बट कोई रिप्लाई नहीं। बोले आज मैकेनिक भेज रहे हैं, आज इंजीनियर आ जाएगा, आज आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने जहाँ से लिया था क्रोमा में, हमने क्रोमा पे रिक्वेस्ट डाली कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से यूरेका फोर्ब्स को कांटेक्ट करना शुरू किया। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने 1 मंथ तक कंप्लेंट दर्ज कराई। मैंने अपनी तरफ से डेली उनको कॉल करती थी। बोले मैडम 2 दिन में आ जाएगा बंदा। फिर मैंने 2 दिन बाद कॉल किया। फिर तो हालत ये हो गई थी कि मैं रोज का रोज उनको कॉल करना शुरू कर दिया था कि आप कैसे भी करके बंदा भेजो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और हमें उससे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो करते 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 1 मंथ बाद जो है वो बंदा आया और हमारा पूरा जो रोबो है वो पूरा चेंज करके गया। मतलब जो भी पूरा इसका जितना भी सामान जो हमने लिया था वो रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसके डायरेक्टर से या जो भी उनका मैनेजर था उससे हमने बात की, तो बोले कि अभी जो है ये रोबो जो है वो बहुत कम लोगों के पास है और इसके इंजीनियर भी बहुत कम हैं। कुछ लोग अभी इसके बारे में सीख रहे हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे को उन्होंने घर पे भेजा उसको भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसी दौरान अब ये काम नहीं कर रहा था और यूरेका फोर्ब्स से भी हमें कोई प्रॉब्लम मतलब जवाब नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसी दौरान क्या किया था कि इसमें थोड़ा गर्म पानी लिया, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, ना ज़्यादा वार्म, थोड़ा गर्म पानी लिया और मैंने इसके अंदर डाला और अच्छे से इसको
मतलब इसमें हल्का सा, जैसे ये विम बार नहीं होता, विम बार जेल, मैंने नॉर्मल कोई भी सोप नहीं डाली, विम बार जो जेल होता है वो और गर्म पानी में मिक्स करके उसको मैंने अच्छे से धोया इस कंटेनर को, और धो के उसको काफ़ी देर तक पानी में उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में मैंने उसको नेक्स्ट डे क्या किया कि जो पीने का फिल्टर का पानी होता है वो मैंने इसमें डाला और वो चल पड़ा। तो मुझे फिर मैंने मतलब कि मैंने कंप्लेंट दर्ज ही कराना छोड़ दिया, क्योंकि फिर मैंने इस तरीके से, क्योंकि शायद इसमें कहीं नमक जम गया था या कहीं पे भी इसमें ऑयलिंग या कुछ तो प्रॉब्लम आई थी कि इसके ये छेद जो है वो बंद हो गए थे। तो जैसे ही मैंने गर्म पानी और लिक्विड सोप डाली थी, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, मॉपिंग काम नहीं कर रहा है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और लिक्विड जो जिससे हम बर्तन धोते हैं, विम बार जो जेल आता है, नो हैंड वॉश और कोई भी नहीं, सिर्फ विम बार वाला जेल और वार्म वाटर गर्म पानी में डाल के इसको थोड़ा सा उससे धो लें। तो कहीं पर भी कुछ गंदगी अगर अंदर की तरफ जमा है या नमक जमा है, क्योंकि नॉर्मल पानी से शायद इसमें नमक या कुछ जम गया था, उस वजह से ये नहीं चल रहा था, उस छेद के अंदर कुछ तो जम गया था, उस वजह से पानी वो बाहर नहीं आ रहा था। तो अगर आपके साथ पहली बात कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ जरूर ट्राई करें। उसके हफ्ते भर बाद ही उन्होंने हमारा पूरा जो रोबो है वो चेंज ही कर दिया, क्योंकि मैंने फिर कंप्लेंट ही नहीं दर्ज कराई और मेरा मॉप ये काम कर गया था कोई इस तरह का करने से। तो पर उन्होंने पूरा जो है यूरेका फोक वालों ने आखिर में 1 मंथ बाद हमारा पूरा जो है रोबो चेंज कर दिया। उसके बाद में जैसे ही नया रोबो आया, तो नया रोबो आने के बाद में मैंने इसमें पानी डाला और ये फिर मॉप काम नहीं करा। मेरे को फिर टेंशन हो गई कि यार अभी तो ये एकदम नया है और इसमें मैंने फिल्टर का ही पानी यूज़ किया है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कोई सी भी कंपनी का रोबो लो, उसमें नॉर्मल पानी मत डालना, नहीं तो नमक जम जाएगा पानी में। जितने भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, पर वो इसके जो ये जो छेद होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, इनको जाके वो ब्लॉक कर देगा, तो आपका मॉपिंग काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप फिल्टर का पानी ही यूज़ करें। इसमें किसी भी तरह का फ्लोर क्लीनर ना डालें, क्योंकि उनमें होता है ऑयल, वो सारे ऑयल बेस्ड होते हैं। अगर इनके अंदर ऑयल भी जम गया तो आप उसको नहीं निकाल पाओगे और फिर वही इनके ये जो ब्लॉक छोटी छोटी जो होल है वो ब्लॉक हो जाएंगे। इसमें अगर आपको मॉपिंग लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ फिल्टर का प्लेन पानी होना चाहिए, कोई नमक नहीं, कोई क्लीनर नहीं, कोई भी इसमें इस तरह की चीज़ नहीं जो इसके होल को रोक सके। तो फिर मुझे ये लगा कि अब तो ये एकदम नया है और मैंने पानी भी फिल्टर का डाला, फिर ये क्यों रुक रहा है। तो फिर क्या हुआ कि इसमें कभी कभी क्या होता है, पानी डालते हुए इसमें एयर आ जाती है, क्योंकि एक नया कंटेनर था एकदम। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर जो है वो पानी बाहर नहीं आ रहा है, तो आप इसके हल्के से इसको खोलें, इसको 2-3 बार इस तरीके से हिलाएं ताकि इसकी एयर निकल जाए और थोड़ा पानी फिर भरें उसमें, और फिर आप इसका ये देखिए आप पानी निकलने लग गया इसमें से, फिर आप इस तरीके से इसको यूज़ करें। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि इसको खोला और मुझे लगा शायद कहीं एयर आ गई हो, और मैंने ऐसे ऐसे किया, वो बबल्स बाहर आए और इसमें थोड़ा और पानी डाला और फिर ये मेरा मॉप काम करने लग गया। फिर उसके मतलब कि 20 या 25 दिन बाद फिर क्या हुआ, फिर से ये पानी इसमें आना बंद हो गया। फिर मेरे को टेंशन हुई कि अब क्या प्रॉब्लम आ गई, अब तो पानी भी नॉर्मल यूज़ फिल्टर वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैंने कोई भी इसमें फ्लोर क्लीनर या ऐसा कुछ भी डाला ही नहीं, क्योंकि पहले बार ऐसा हो चुका था उसमें, तो जबकि मैंने फ्लोर क्लीनर डाला ही नहीं, फिल्टर के पानी ना डालने से इतनी प्रॉब्लम आई। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे घर में डस्ट बहुत आती है और हमारे घर में पेट भी है, तो कहीं से मिट्टी के कण या कुछ आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये नीचे के जो ब्लॉक्स हैं, ये सॉरी होल हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे क्या छोटे छोटे मिट्टी के जो है वो हमें दिखते नहीं है, पर वो ब्लॉक होने की वजह से पानी बाहर नहीं आता। तो फिर इसका मैंने जुगाड़ निकाला कि जो ब्रश होता है, मैं यहाँ साइड में वीडियो भी डाल दूंगी इसको क्लीन करते हुए, उस ब्रश से मैंने उसको अच्छे से हल्का सा गीला किया ब्रश को, और उस पर कुछ भी नहीं लगाया, हल्का सा गीला करके यहाँ पे ये जो पट्टियां हैं इनके अंदर भी क्या वो मिट्टी सी फंस जाती है, तो उससे चिपकने वेल्को जो है वो खराब हो जाता है, तो वो भी चिपकती नहीं है। तो ये भी इसमें से भी सारी डस्ट निकाली, इसमें से भी वो ब्रश, चाहे आप टूथब्रश ले लें, चाहे आप मैं जो सिंक धोने वाला ब्रश है वो लेती हूँ, क्योंकि जो ब्रश करते हैं टूथब्रश होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसके अंदर की जो है शायद मिट्टी ना निकाल पाए। सिंक धोने वाले या वॉश बेसिन धोने का जो हमारा ब्रश होता है उसके ब्रशल थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसको हल्का सा गीला करके मैं इस पे चला देती हूँ, तो जितनी भी डस्ट होती है वो बाहर निकल आती है और फिर इसमें से वापस से पानी आना शुरू हो जाता है।
अगर आपके पास इस तरीके का रोबो है और उसकी मॉपिंग में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये जरूर डेफिनेटली ट्राई करना कि आप वॉश बेसिन वाला जो ब्रश आता है उससे आप इसको क्लीन करो। इससे क्या होएगा, ये क्लीन भी हो जाएगा, आपका पानी आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ये जो वेल्को पे कुछ जम जाता है या कुछ मिट्टी या फिर यहाँ पे कोई धागे वगैरह, वो भी क्या इससे करने से, अभी देखो जैसे मॉप का ही छोटे मोटे धागे इसमें फंसे हुए हैं, पर अभी जब मैं फिर इसको क्लीन करूंगी उस ब्रश से, अभी सिर्फ मैं मॉप हटा के आपको दिखा रही हूँ, तो ये जो है इसमें जितने भी ये धागे वगैरह वो सारे निकल जाएंगे। तो इससे मॉप का जो चिपकने की क्षमता है वो बरकरार रहेगी और इसके अंदर जो गंदगी है वो भी जमा नहीं होगी। तो आप उस ब्रश से जरूर इसको क्लीन करें ताकि आपका रोबो का जो मॉपिंग वाला है वो कभी भी आपका रुकेगा नहीं, आपकी मॉपिंग वैसी की वैसी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोबो लेना चाह रहे हैं या फिर आपके पास है और आपका मॉपिंग काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी का मेरे पास मैसेज भी आया था कि यूरेका फोर्ब्स का जो है उनका आउटपुट बिल्कुल अच्छा नहीं है, यूरेका फोर्ब्स का रोबो बहुत गंदा है, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम आई हो और उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने लगातार 1 मंथ तक उनको कांटेक्ट कर, डेली उनको कॉल किया, तब जाके 1 मंथ बाद मेरा रोबो जो है रिप्लेस हुआ। तो हो सकता है क्योंकि हर किसी बंदे को इतना नहीं होता, और मेरे को ये था कि अगर मैंने इतनी महंगी चीज़ ली है तो मुझे इसका आउटपुट नहीं मिला तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ उस चीज़ के, जब तक वो ठीक नहीं होएगा मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। और क्रोमा वालों ने भी बहुत हेडेक लिया इसके पीछे, तो जैसे तैसे हमारा रोबो जो है रिप्लेस हो गया। पर अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ परेशानी आ रही है तो सबसे पहले तो आप कंपनी को क्लेम करें। अगर कंपनी नहीं सुन रही है और मॉपिंग में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये 2-3 जो जुगाड़ आप जिसको बोल सकते हैं या 2-3 हैक्स जिसको बोल सकते हैं वो आप यूज करें। फर्स्ट, आप इसमें फिल्टर का पानी ही यूज करें, उसमें नॉर्मल पानी मत डालें, नहीं तो उसके अंदर नमक जम जाएगा और अंदर से ये क्लीन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा होल है, आप कैसे क्लीन करोगे, और ये कर्वी शेप में है तो आप इसमें ना तो ब्रश डाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको अंदर से खराब ना हो, इसके लिए इसमें नमक ना जमे, इसके लिए आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टर का पानी डालना है। ये आपको शायद शॉप वाले नहीं बताएंगे, वो तो आपको यही बोल देंगे जैसे मेरे को बोला नॉर्मल पानी डाल दो, उन्होंने तो ये भी बोला था फ्लोर क्लीनर डालो। फ्लोर क्लीनर भी सेकंड चीज़ की नहीं यूज़ करनी है क्योंकि उनमें ऑयल होता है और इसके अंदर एक बार अगर ऑयल चला गया तो ये इसके होल ब्लॉक हो जाएंगे अंदर की तरफ से, फिर आप नहीं क्लीन कर सकते। अगर आपने पहली बार मेरी तरह आपको नहीं ध्यान है या शॉप वालों ने बोला है, अगर आपने ना कि फ्लोर क्लीनर भी डाल दिया है, आपने नॉर्मल पानी भी डाल दिया, तो आप बस यही करें कि गर्म पानी से इसको अच्छे से जेल डाल के धो लें तो ये जरूर चल पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये कि इसके जो होल हैं, क्योंकि बार बार हम पोछा तो धो लेते हैं, इस मशीन को तो नहीं धो सकते क्योंकि इसमें ये स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, तो गीले होने की वजह से कहीं इसमें जंक ना आ जाए क्योंकि ऊपर से, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे तो नल से नहीं धो सकते। बस वॉश बेसिन का ब्रश लें और उससे हल्का सा गीला करके और इसके होल पे हल्के से फिराएं, तो जितनी भी डस्ट, जितनी भी बारीक इसमें जो होगी मिट्टी, वो सारी इधर से उस ब्रश से निकल जाएगी। तो इसको साफ इस तरीके से आप करें। डस्ट टैंक का मैंने उसमें बताया हुआ, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि डस्ट टैंक को किस तरह से साफ करें। मॉपिंग का मेरे को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से साफ ये भी करना होता है क्या, नीचे से मैं खाली पोंछ के रख देती थी, बट पहुंचने से इतनी इसके छेद में जो है वो डस्ट नहीं निकलेगी, आपको ब्रश ही यूज करना पड़ेगा। ब्रश थोड़ा सा हार्ड लें ताकि इनमें से गंदगी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ शेयर करने की इसलिए क्योंकि मेरे पास इसके 2-3 मैसेजेस भी आए हुए थे और कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार ये मॉप जो है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, या यूरेका फोर्ब्स का ये रोबो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, या ये घर को क्लीन कर रहा है नहीं। यूरेका फोर्ब्स का रोबो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसका मॉपिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। दूसरे मैंने रोबोज देखे हैं जिसमें जो ब्रूमिंग सेक्शन है उसमें सिर्फ एक ब्रूमिंग का झाड़ू दिया हुआ है, मेरे जो रोबो में है यूरेका फोर्ब्स का जो रोबो है उसमें 2 साइड से ब्रूमिंग दिया हुआ है ताकि वो जहां जहां जा रहा है वो दोनों साइड से राउंड 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 घूम के दोनों साइड से अपना कचरा इकट्ठा करता है। अब आप देखो एक साइड में किसी रोबो में जैसे एक साइड में ही खाली ब्रूमिंग है तो वो खाली एक साइड ही क्लीन करेगा, माना वो आगे जाके वापस आ जाएगा। जहां 2 झाड़ू एक साथ लग रहे हैं और जहां एक झाड़ू लग रहा है उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो यूरेका फोर्ब्स का डेफिनेटली जो है रोबो बहुत ही अच्छा है, बट
अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो ये है कि इनकी सुनवाई जो है यूरेकोफोर्ब्स वाले जल्दी से नहीं करते। अगर आपके रोबो में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको उनके पीछे लगना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ कि ऑनलाइन तो लेना ही मत। अगर ऑनलाइन लोगे तो आपके हाथ में नहीं। हमने क्रोमा से लिया था तो हमने क्रोमा पे भी कंप्लेंट कराई, तो उन्होंने भी अपने डीलर्स के थ्रू उनसे बात की, तब जाके हमारी सुनवाई हो। और उसमें भी हमें पूरा 1 मंथ लगा। अच्छे से मेरे को याद है, पूरा 1 मंथ हम बहुत परेशान हुए हैं। तो कोशिश करना कि आप ऑनलाइन ना लें। और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो यूरेकोफोर्ब्स का बेस्ट है रोबो। बाकी प्राइस वाइज हाई है बाकी रोबो से, बट उसमें कुछ एक डिफरेंसेस रहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि उनमें किसी में जो है झाड़ू जो है, गोल वाले जो झाड़ू है, ब्रूम्स है, वो एक हैं। और कहीं पे जो इनका डॉक है, किसी का बहुत बड़ा डॉक है, इसका एकदम स्लिम सा छोटा है, ज़्यादा बड़ा डॉक नहीं है कि आप टेबल के नीचे भी रख सकते हैं, ड्रॉर्स के नीचे भी रख सकते हैं। तो इसका डॉक का भी वो बहुत अच्छा है। इसकी सफाई करने की क्षमता बहुत अच्छी है, मॉपिंग इसका बहुत अच्छा है। तो कुछ डिफरेंस है, इसलिए ये बाकियों से थोड़ा महंगा है। और यूरेका बाकी जैसे चाइनीज़ भी हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, बट हमें यही अच्छा लगा। बट ये है कि रोबो चाहे आप कोई भी लो तो शायद अभी तक इनके इंजीनियर इतने नहीं हैं कि वो ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो इसलिए इनका अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका जो है आपको या तो प्रोडक्ट रिप्लेस होएगा या कुछ भी नहीं होएगा। तो आप ये चीज़ का बस ध्यान रखें। बाकी रोबो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके घर को क्लीन करेगा। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था कि जो चीज़ मैंने फेस की है या मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई वो मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं। और बहुत लोगों के मैसेज भी आए हुए थे कि ये कैसा है, बहुत अच्छा है। तो वो सब मेरे को बताना था और इसमें जो मेरे साथ परेशानी आई वो भी मेरे को शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को अपने तक मत रखना, शेयर करना। क्यों? क्योंकि जो लोग रोबो लेना चाह रहे हैं तो उनको भी पता चले कि या जिनके पास है तो उनको जो परेशानियां मेरी वाली सेम आई तो उसको देख के शायद वो अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। और जो लेना चाह रहे हैं तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहें कि हमें किस तरह का रोबो लेना है और क्या क्या उसके साथ में हमें जो है सावधानियां रखनी है। तो इसको शेयर जरूर करना और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।